केजरीवाल से जुड़ी हुई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। जी हां, दिल्ली से बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन याचिका वापस ली गई है। दिल्ली से यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली गई है और गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका जो है वो दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन याचिका वापस ली गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त अरविंद केजरीवाल मामले से जुड़ी हुई, उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी हुई, इस पूरी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन याचिका वापस ली गई है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली गई है। अरविंद केजरीवाल की देखिए निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर याचिका वापस ली गई है, यानी कि अब निचली कोर्ट का रुख किया जाएगा। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका अब वापस ली गई है और निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर याचिका वापस ली गई है। तो ये अपडेट इसमें सामने आ रहा है और स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। स्वाति, क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रही है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो वापस ले ली गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि आप निचली अदालत में जाइए, या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है? क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए शांतनु, अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। चूंकि ईडी जो राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, तो जो रिमांड की बात कही जा रही है वो मामला चूंकि होना है, इसी वजह से बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका जो है वो वापस ले ली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी खबर आई कि अरविंद केजरीवाल ने याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। और ये वापसी की बात कही जा रही है कि इस पूरे मामले में चूंकि जो ईडी का मामला है, आज राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी को पेश करना है और इसी वजह से एक तरफ रिमांड अर्जी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका गिरफ्तारी के खिलाफ, और इसी वजह से ये याचिका जो है वो वापस अरविंद केजरीवाल ने ले ली है। क्योंकि कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से राहत अगर अरविंद केजरीवाल को मिलती है तो इधर जो है सुनवाई होनी है, चूंकि 2 बजे अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, तो पूरे मामले में जो है वो आपस में एक दूसरे से टकराता हुआ नजर आ रहा था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। अब राउस एवेन्यू कोर्ट में क्या होगा पेशी के दौरान, ये पार्टी देखेगी और उसके बाद अगला रुख आम आदमी पार्टी अपनाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए राउस एवेन्यू कोर्ट में आपने कहा कि राउस एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई आज होगी और ये कहा जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल को ईडी की जो टीम है वो वहां पर पेश करेगी। तो ऐसे में क्या वहां पर जो निर्णय होगा उसके बाद कोर्ट का रुख किया जाएगा क्या स्वाति? जी बिल्कुल, पहले हाई कोर्ट जाएगी और उसके बाद, क्योंकि एक एक प्रोसेस होता है, आप सीधे अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहुत बार ये कह दिया जाता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आप हाई कोर्ट नहीं गए। इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि एक तरफ राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, दूसरी तरफ हाई कोर्ट का रास्ता अब जो है आम आदमी पार्टी अपनाएगी। आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट जाएगी और उसके बाद हाई कोर्ट में क्या कुछ होगा उसके बाद देखकर सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी करेगी। ये देखना होगा अब कि क्या आगे इस पूरे मामले पर होता है। लेकिन अब सबकी नजरें शांतनु टिकी है राउस एवेन्यू कोर्ट पर, क्योंकि 10 दिनों की रिमांड मांग सकती है ईडी और उसके बाद पहले हाई कोर्ट का रास्ता आम आदमी पार्टी अपनाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी उसे वापस आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने ले लिया है। बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट देखिए सामने आ रही है। लेकिन ईडी जो है वो आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी और निचली कोर्ट में सुनवाई के चलते सुप्रीम कोर्ट से याचिका जो है वो वापस ली गई है। तो ये कहा जा रहा है निचली कोर्ट में सुनवाई के चलते याचिका वापस ली गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर कहा जाए, चूंकि अब जो है वो कोर्ट आखिर क्या फैसला सुनाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। ईडी की तरफ से जो है वो पेश किया गया है, लेकिन सबूतों की अगर बात की जाए स्वाति, जिस तरह से कहा कल भी कहा गया था और कोर्ट ने ये साफ तौर पर
इनकार कर दिया था कि हम गिरफ्तारी पर रोक वाला कोई फैसला जो है वो नहीं दे सकते हैं, यानी कि गिरफ्तारी पर रोक का कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। तो क्या सबूतों की अगर बात की जाए स्वाति, तो क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो ईडी के पास मौजूद है, ऐसा लगता है? चलिए, स्वाति तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्वाति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार कहा जाए कि